अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है। इसमें हमने थ्योरम करना है 44। हमने लेक्चर नंबर 11 तक हमने 40 एग्जांपल्स तक सारा कंप्लीट कर लिया है और इसके आगे जो एग्जांपल्स है 41, 42, 43 वो हमने नहीं करनी क्योंकि वो हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। अब आगे ये नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 44। इसमें हमें क्या कहा हुआ है, प्रूफ डैट आइगन फंक्शंस, हमारे पास आइगन फंक्शंस है एसएल सिस्टम करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ आर ऑर्थोगोनल विद रिस्पेक्ट टू द वेट फंक्शन। इसमें हमें क्या कहा हुआ, हमने प्रूफ करना है कि जो हमारे पास आइगन वैल्यूज़ हैं किसकी हैं, एसएल सिस्टम के, उसके करस्पॉन्डिंग हमें मुख्तलिफ वैल्यूज़ मिलेंगी, ऑर्थोगोनल वैल्यूज़ होंगी विद रिस्पेक्ट टू द वेट फंक्शन। ऑर्थोगोनल्स क्या थी, मतलब अगर m नॉट इक्वल टू n हो जाए, ठीक है ना, ये ऑर्थोगोनल थी। और अगर m ये जब नॉट इक्वल होंगे तो इसका मतलब आंसर 0 आएगा। अगर ये इक्वल हो जाएंगे तो आंसर 1, मतलब m और n अगर बराबर हो जाए तो आंसर हमारे पास 1 आएगा, ठीक है। इसमें हमने यही चीज़ प्रूफ करनी है। हमने एसएल इक्वेशन की, इसमें हमने सिस्टम्स प्रूफ करने हैं। अब एसएल इक्वेशन में हमें कौन सी थी, रेगुलर थी। इक्वेशन की बात कर रही हूँ, एसएल इक्वेशन में रेगुलर थी, सिंगुलर थी और पीरियोडिक एसएल इक्वेशन थी। अब इधर सिस्टम की बात आ गई, सिस्टम में भी वही था, रेगुलर एसएल सिस्टम, रेगुलर एक रेगुलर एसएल सिस्टम था, पीरियोडिक एसएल सिस्टम था और तीसरा था सिंगुलर एसएल सिस्टम। उसमें कंडीशंस चेंज थी, इंटरमीडिएट कंडीशन थी, पीरियोडिक कंडीशन थी, कंडीशंस चेंज थी, ठीक है। इसमें हमने वही काम करना है। पहले हमने एसएल इक्वेशन बनाई, एसएल इक्वेशन को ये जो एल, इसको हम तो एल ऑपरेटर का नाम दे देते ना, ये इक्वेशन तो एल ऑपरेटर में आ जाती इतनी, तो ये आर एक्स एल यू प्लस लेमडा आर यू हम इसको लिख सकते हैं। हमने इसको लिखा है एल यू प्लस लेमडा आर यू, और हमने बता दिया है कि एल किसके इक्वल है, डी ओवर डी एक्स, पी एक्स डी ओवर डी एक्स प्लस क्यू एक्स, ये इसके इक्वल है। अब एल यू प्लस लेमडा आर यू इज इक्वल टू 0 है। अगर ये इधर प्लस हो रहा उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना, ये देखें उधर जाके नेगेटिव हो गया। अब हमने इधर प्रूफ क्या करना था, हमने ऑर्थोगोनल वैल्यूज़ प्रूफ करनी थी। आइगन फंक्शन है हमारे पास एसएल सिस्टम में, उसके करस्पॉन्डिंग हमें मुख्तलिफ वैल्यूज़ ऑर्थोगोनल मिलेंगी, ठीक है। हमने आइगन फंक्शंस बना दिए है, यू एम एंड यू एन बी टू आइगन फंक्शंस है, करस्पॉन्डिंग टू डिस्टेंट आइगन वैल्यूज़ है। यू एम एंड यू एन आइगन फंक्शंस है, इसके करस्पॉन्डिंग हमें मुख्तलिफ आइगन वैल्यूज़ मिली है जो लेमडा एम और लेमडा एन है। अब हमने क्या किया, ये वाली जो इक्वेशन थी, सॉरी ये वाली एल यू इज इक्वल टू माइनस लेमडा आर यू, ठीक है। ये माइनस लेमडा इधर मैं लिख देती हूँ, ये मेरे पास इक्वेशन है, ये मैंने इधर लिख दिया है, एल यू इज इक्वल टू माइनस लेमडा आर यू। एल हमारे पास ये ऑपरेटर था, डिफरेंशियल ऑपरेटर था, ठीक है। अब हमने क्या इधर लिख पढ़ा था अभी कि यू एम एंड यू एन आइगन फंक्शन है और इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें वैल्यूज़ मिलेंगी, कौन सी, लेमडा एम एंड लेमडा एन आइगन वैल्यूज़ मिलेंगी, वो ये है, ये वाली वैल्यूज़ मिलेंगी, ठीक है। अब हमने ये जो इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई करवा देना यू एम एंड यू एन, क्योंकि हमने जितने भी क्वेश्चन अब सॉल्व किए हैं, ये पहले किए हैं या अब जितने भी हमने मतलब करने हैं, वो उसमें हमने वो वाली वैल्यू वो यूज़ करनी है, इक्वेशन इंटेग्रल मतलब लैग्रेंज आइडेंटिटी यूज़ करनी है इन सब में, ठीक है। हमने लैग्रेंज आइडेंटिटी बनाने के लिए हमने इस इक्वेशन को, ये जो हमारे पास एल यू इज इक्वल टू माइनस लेमडा आर यू है, इसको हमने मल्टीप्लाई करवा देना यू एम एंड यू एन से। जब हमने इसको यू एम से मल्टीप्लाई करवाया है तो हमारे पास एल यू एम इज इक्वल टू माइनस लेमडा एम आर यू एम आ गया, ठीक है ना। यू एम से जब मल्टीप्लाई करवा दिया यू एम से, ये आ जाना। अब हमने इसको, इसी इक्वेशन को जब हमने यू एम से मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर हमने इसको यू एन से मल्टीप्लाई करवा देना, तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जानी है। ऐसे फिर हमने इसको दूसरी दफ़ा यू एन से मल्टीप्लाई करवा, यू एन से और यू एम से मल्टीप्लाई करवा देना, क्योंकि हमारे पास लैग्रेंज आइडेंटिटी क्या थी, फाई एल साई माइनस साई एल फाई, ये हमारे पास लैग्रेंज आइडेंटिटी थी, ठीक है। जैसे यू एन एल यू एम माइनस यू एम एल यू एन, सेम यही कंडीशन बनी। अब हमने ये इक्वेशन, इसको 1 का नाम दे दें, इसको 2 का नाम दे दें। ये जब दो इक्वेशन है, 1 में से 2 को जब हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास ये चीज़ आ जानी है, ये चीज़ आ जानी है। जब हमने इन दोनों को, हमारे पास क्या आना है, यू एन एल यू एम माइनस यू एम एल यू एन इज इक्वल टू, जब इन दोनों को करना है, ये माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर मैं लिख देती हूँ, ये ऐसे आ जाएगा ना,
ये चीज़ बन जाएगी माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि आर यू एम और यू एन ये हमारे पास कॉमन आ जाएंगे क्योंकि दोनों में मौजूद है। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली चीज़ ऐसे आ जाएंगे ना, ये कॉमन निकालिए तो ये यू एन लैम्डा एन पॉजिटिव है और लैम्डा एम नेगेटिव है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं रीअरेंज करके लैम्डा एन माइनस लैम्डा एम। तो इसमें से जो कॉमन था हमने कॉमन निकाल लिया और ये वाली चीज़ का मतलब हमने लैग्रेंज आइडेंटिटी को लेके चलना, उस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब हमारे पास लैग्रेंज आइडेंटिटी ये थी ना, फाई एल साई माइनस साई एल फाई और आगे क्या था, इज इक्वल टू पी एक्स ब्रैकेट में फाई साई डैश माइनस साई फाई डैश था। ऐसे ही सेम एज इट इज़ इधर है पी एक्स यू एन यू डैश एम माइनस यू एम यू डैश एन। ए से बी इंटीग्रल है हमारे पास, ये हमारे पास लैग्रेंज आइडेंटिटी बन गई है। ठीक है, अब हमने इसकी जगह ये जो सी थी ना चीज़, हमारे पास ये चीज़ बनी थी ना, इसकी जगह ये लिख लें या ये लिख लें इज इक्वल टू। ठीक है, हमारे पास ये दो फॉर्म बनी है, उसके आगे हमने ये लिखना है क्योंकि हमारे पास ये लैग्रेंज आइडेंटिटी बन गई है। हमने इस वाली इक्वेशन को लैग्रेंज आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लिया है। अब ये लैम्डा एम और लैम्डा एन ये कांस्टेंट है, कॉमन हमने बाहर निकाल लिए है और ए से बी आर यू एम यू एन डी एक्स इज इक्वल टू। तो हमने अपर और लोअर लिमिट पुट की तो हमारे पास ये कंडीशन बन गई। अभी हमने क्या किया है, अभी हमने एसएल इक्वेशन प्रूव किया। अब एसएल इक्वेशन में क्या आता है कि हमने इधर इक्वेशन में था 3 कंडीशंस थी, रेगुलर एसएल इक्वेशन, पीरियोडिक एसएल और सिंगुलर। अब इधर उन्होंने कहा है कि हमें एसएल सिस्टम लेना है, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें जो वैल्यूज़ मिलेंगी वो ऑर्थोगोनल होंगी। ठीक है, अब हमने इधर एसएल सिस्टम की जो कंडीशंस थी वो प्रूव करनी है। कौन सी थी, वो भी सेम एज इट इज़ थी कि रेगुलर एसएल, पीरियोडिक एसएल और सिंगुलर एसएल। ठीक है, ये हमारे पास रेगुलर एसएल सिस्टम मतलब क्या था कि उसमें जो कंडीशंस मतलब इसकी जो कंडीशंस थी, पी ए बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, उधर एक्स था ना, सॉरी हमने एक्स में बात करनी है, पी एक्स भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, आर एक्स भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, इधर हमने कंडीशंस लिख दी है, पी ए ग्रेटर देन 0, पी बी ग्रेटर देन 0, आर एक्स भी ग्रेटर देन 0, किस पे, क्लोज इंटरवल पर। हमने इधर यू एम की बात की थी, इसको यू एन में भी कन्वर्ट कर लिया इन दोनों को। जब इस वाली इक्वेशन को जो इंटरमीडिएट कंडीशन है हमने इसके मुताबिक करना है कि एम में भी कन्वर्ट कर लिया, एन में भी कन्वर्ट कर लिया। अब हमने क्या करना है, हमने पीछे भी ऐसे ही किया था जहाँ पे ये कंडीशंस गिवन हो, ये वाली इसमें ये 2 कंडीशंस बनाई है ना हमने खुद ये। अब हमने क्या करना है, इसमें ये जो सी प्राइम वैल्यूज़ है इसको अनप्राइम से रिप्लेस कर देना, वो इसमें से वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है ना, अब जैसे हमारे पास पहली कौन सी वैल्यू आ रही है इसमें, यू डैश एम और यू डैश एन। हमने यू डैश एम की वैल्यू निकाल लेनी है, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। हमने इसमें यू डैश एम बी की वैल्यू निकालनी थी ना, हमने इसमें ये देखिए इसमें से बी की निकाल लेनी है। तो हमारे पास क्या आ जानी इधर वैल्यू, बी डैश बीटा डैश की वैल्यू हमारे पास क्या आ जानी है, यू डैश एम की वैल्यू क्या आ जानी है, माइनस बीटा यू एम बी ओवर बी डैश। ठीक है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जानी, किसकी, यू प्राइम एम की वैल्यू आ जानी। वो फिर जब हमने वैल्यूज़ निकाले, वो मैंने पीछे भी बताया था, ये मैंने अल्फ़ा की भी वैल्यू निकाली हुई है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा इधर से ही निकाली है। ठीक है, फिर ये जो हमने वैल्यूज़ प्राइम की वैल्यूज़ है वो हमने निकाल लेनी है और इसमें हमने रिप्लेस कर देनी है। ठीक है, इस इक्वेशन जहाँ पे प्राइम है वहाँ पे हमने वैल्यूज़ रिप्लेस कर देनी है। हमने ये वैल्यूज़ रिप्लेस कर दी। अब हमने क्या करना है, इनमें कटिंग क्या क्या होता है, ये यू एन बी माइनस बीटा ओवर बीटा डैश माइनस यू एम बी। ठीक है, माइनस यू एम बी माइनस बीटा ओवर बी डैश यू एन बी। देखें ये सेम है, तो ये कटिंग हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस नहीं आना। ठीक है, ये गलत किया, वो इसमें मिस्टेक्स हैं, बुक में आप ठीक कर लीजिएगा साथ साथ। ये भी कटिंग हो जाएंगे, सेम है, देख ले ये भी कटिंग हो जाएंगे। तो हमारे पास पी भी 0 आ गया और माइनस पी ए भी 0 आ गया। ठीक है, तो ये जो सी कंडीशन थी हमारे पास, ये जो सी पीछे ये, तो ये इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ गई।
ये लैम्डा ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब वो भी ज़ीरो हो जाएगा। और हमने शो करवा दिया कि लैम्डा एन नॉट इक्वल टू लैम्डा एम, और ये ऑर्थोगोनल की मतलब कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो हमारे पास थी, एम नॉट इक्वल टू एन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो के इक्वल आ गया। ठीक है, आगे हमारे पास पीरियोडिक की है। पीरियोडिक में क्या होता है कि यू ए, अगर ए पुट करे तो जवाब बी में आता है, अगर बी पुट करे तो जवाब ए में आता है। ये देखें, यू एम ए बराबर है यू एम बी के, यू डैश एम ए बराबर यू डैश एम बी के, पी ए पी बी आर ए आर बी सेम। ठीक है, हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास कंडीशन निकली थी ना, ये वाली गिवन कंडीशन जो निकली थी हमारे पास, इसके अंदर हमने ना रिप्लेस कर देनी है वैल्यूज़ को। मतलब अगर आपने ए में बी रिप्लेस करना है बी कर दें, अगर बी में ए करना है तो ए कर दें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, जिसमें जो सी मर्ज़ी वैल्यू रिप्लेस करे, अगर ए करनी ए कर दे, बी करनी बी कर दे, तो हमारा आंसर इक्वल टू ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, क्योंकि सारा कटिंग हो जाएगा। जब इसको हम ओपन करके लिखेंगे साइन चेंज हो जाएंगे और कटिंग सारे हो जाएंगे, तो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आ गया। ये भी ऑर्थोगोनल की मतलब कंडीशन को सेटिस्फाई करा। तो नेक्स्ट हमारे पास सिंगुलर था। सिंगुलर में हमारे पास क्या था, वो बाउंडेड होता है। ठीक है, पी ए बराबर है पी बी के, पी बी बराबर है ज़ीरो के, और आर ए बराबर है आर बी के, आर बी बराबर है ज़ीरो के। दोनों कंडीशन मतलब ज़ीरो के इक्वल हैं। ठीक है, और यू एम यू डैश एम एन यू एन यू एन बी ए ये बाउंडेड कंडीशन है। सो तो हमारे पास क्या, इधर हमने बता दिया कि ये बाउंडेड है, पी ए भी ज़ीरो है, पी बी भी ज़ीरो है। तो उसी कंडीशन को जो हमने इंटेग्रल निकाली थी लैग्रेंज आइडेंटिटी, उसी को लेके हमने चलना है। अगर हम उसके साइड राइट वाली साइड पे जहाँ पे अपर और लोअर लिमिट पुट की थी हमने, पी ए भी ज़ीरो कर दे, पी बी भी ज़ीरो कर दे, तो वो सारी टर्म ज़ीरो हो जाएंगी। तो हमारे पास ये आ गया, ये भी ऑर्थोगोनल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा ये क्वेश्चन यहीं तक था। हमने जो प्रूव करना था, हमने क्या प्रूव करना था कि हमने एसएल सिस्टम के कोरस्पॉन्डिंग हमें डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ मिलेंगी, ऑर्थोगोनल होंगी वो विद रिस्पेक्ट टू द वेट फंक्शन। इस थ्योरम का प्रूव यहीं तक था कि हमने इसको ऑर्थोगोनल शो करवाना था एसएल सिस्टम को। ठीक है, हमने जो शो करवा दिया। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम नंबर 47 है। 45 और 46 नहीं करना, वो हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, ये 47 है। इसमें हमें क्या कहा हुआ है कि हमारे पास कोई से दो फंक्शंस है, आइगन फंक्शंस है, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास दो आइगन वैल्यूज़ हैं, और वो कौन सी कंडीशन है, सिंगुलर एसएल सिस्टम है। ठीक है, हमारे पास ये एसएल इक्वेशन दी हुई है, उसके एंड पॉइंट्स पी ए पी बी ज़ीरो है, बाउंडेड है, क्लोज इंटरवल ए बी पे है। इसको हमने ऑर्थोगोनल शो करवाना है कि विद रिस्पेक्ट टू द वेट फंक्शन, और हमारे पास उन्होंने दी हुई है कंडीशन ए से बी है, यू एम यू एन डी एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, और हमने इसको ऑर्थोगोनल शो करवाना है। ठीक है, देखते हैं इसका प्रूफ क्या है कि हमारे पास एसएल इक्वेशन क्या थी, एल यू प्लस लैम्डा आर यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और हमें पता है कि एल एक लीनियर ऑपरेटर है जो इसके इक्वल है, और एल यू प्लस लैम्डा आर यू इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस लैम्डा आर यू आ जाएगा। ठीक है, ये तो वैसे ही सेम करना है इसके मुताबिक फंक्शन को हमने देखना है। हमने इसको मल्टीप्लाई करवा देना यू एम के साथ, फिर यू एन के साथ मल्टी, सेम वही कंडीशंस है, लैग्रेंज आइडेंटिटी हमने शो करवा देनी है कि इसके मुताबिक हमने करना है। मैंने आपको बताया कि आगे सारे क्वेश्चंस इसके मुताबिक ही होने हैं। ठीक है, फिर जब हमने इनको सब, ये कंडीशन 1 आ गई इक्वेशन, सॉरी ये 2 आ गई इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन 2 आ गई। जब हमने 1 में से 2 को निकालना तो हमारे पास ये वाली चीज़ बन जानी है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि पी अपर लोअर लिमिट पुट की तो हमारे पास पी बी माइनस पी ए वाली कंडीशन आ गई। अब हमें बताया, हमें गिवन था कि ये देखें, हमें गिवन था कि पी ए पी बी ज़ीरो है। बाउंडेड के बारे में बात करें क्योंकि हमने सिंगुलर एसएल सिस्टम उन्होंने हमें दिया हुआ है, तो पी ए भी ज़ीरो है, पी बी भी ज़ीरो है, तो मतलब ये सारी कंडीशन ज़ीरो हो जाएगी। तो ये हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी, सेम पीछे वाले काम हुआ इधर भी। ठीक है, ये वाली कंडीशन तो हमने बता दिया है कि ये ऑर्थोगोनल है क्लोज इंटरवल पर ए बी पे। ठीक है, सिर्फ इसका यही था प्रूफ। उससे नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 48। इसमें भी सेम वही काम है। इसमें एसएल इक्वेशन दी हुई है और इसमें हमें क्या कहा हुआ है कि इसको रेगुलर है, ये रेगुलर कंडीशन दी हुई है। वो हमारे पास पीछे वाला थ्योरम था, उसमें हमें सिंगुलर दी थी, इसमें हमें रेगुलर दी हुई है, इंटरमीडिएट कंडीशन दी हुई है। अब इसका हम प्रूफ देखें इसमें क्या कहा हुआ उन्होंने। हमने एसएल इक्वेशन ली है, सेम वही काम किया है, एल यू उधर इज़ इक्वल टू माइनस लैम्डा आर यू है। इसको हमने बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवा देना है यू बार में। अब ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए प्रूफ करना है। ठीक है,
अगर हमें पेपर में पूछ भी सकते हैं कि ये प्रूफ करें अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए प्रूफ करें तो इसे हमने ऐसे करना है प्रूफ, मल्टीप्लाई करवा देना बोथ साइड पे लैम्डा यू बार के साथ, तो हमारे पास ये कंडीशन बन जानी है। अगर ये इस कंडीशन में पॉसिबल है कि अगर लैम्डा भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ठीक है ना, इसके मुताबिक अगर लैम्डा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो देन फिर हमारे पास क्या आएगा, हमने टेकिंग कॉम्प्लेक्स इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेना इसका। तो अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स की ये भी प्रॉपर्टी है कि मतलब कि हम अगर बार तमाम पूरे सवाल पे है, ठीक है ना, जैसे इसके ऊपर सारे पे है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अलग-अलग बार अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है। ये हमने बार अलग-अलग कर दिया और हमें पता है कि पी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स रियल फंक्शंस है। ये हमने शुरू में पढ़ा था एसएल इक्वेशन का जब हमने इंट्रोडक्शन किया था ये, ठीक है। हमने बता दिया था कि पी एक्स क्यू एक्स रियल है, आर एक्स भी रियल है, तो एल भी रियल है, आल्सो आर एक्स रियल फंक्शन है, तो हमने इसको ऐसे लिख सकते हैं एल यू बार इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बार आर यू बार डैश बार। अब आर भी रियल है, एल भी रियल है, हमने आर के ऊपर से भी बार ख़त्म कर दिया क्योंकि कॉन्जुगेट की बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे, और हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा होता है, अयोटा वाला। तो ये लैम्डा कौन सा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इधर शो करवाया हुआ है, तो लैम्डा के ऊपर बार रहेगा, ठीक है। अब हमारे पास जब इतनी इक्वेशन बन जाएगी ना, ये वाली यहाँ तक, ये मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देती हूँ। पहले हमने ऐसे इक्वेशन ली, उसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। ये हमने कैसे किया था, प्लस हो रहा था, इधर आके माइनस हो जाएगा। इस इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया यू बार के साथ, क्योंकि हमने इस थ्योरम में हमने कॉम्प्लेक्स की बात करनी है। ये इफ़ पॉसिबल लेट, अगर ये जो लैम्डा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, हमने क्या किया, तो इस तमाम इक्वेशन पे हमने ना कॉम्प्लेक्स वो ले लिया है, कॉम्प्लेक्स इस पर कॉन्जुगेट ले लिया, ठीक है। बाय डिस्ट्रीब्यूशन इसकी हमने डिस्ट्रीब्यूशन क्यों, क्योंकि हमारे पास ये प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की, ठीक है। हमने अलग-अलग बार अप्लाई किया। अब जब हमने अलग-अलग बार अप्लाई किए हैं तो हमें पता है कि जो ये एल भी रियल नंबर है, आर भी रियल नंबर है, पी एक्स भी रियल नंबर है और क्यू एक्स भी रियल नंबर है। कौन से ओपो क्लोज इंटरवल ए बी पे। ये हमने जब की थी एसएल इक्वेशन की थी, उसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली चीज़ बन गई, ये वाली। अब हमने ये वाली जो चीज़ बनी है इसको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया बोथ साइड पे यू के साथ हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 बन गई, ये 2 थी और ये 1 थी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास इतना काम हो गया। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन उन्होंने दी थी, अब इस वाली बाउंड्री कंडीशन को भी हमने क्वेश्चन के मुताबिक कर देना है। हमने जहाँ पे अल्फ़ा यू बार प्लस अल्फ़ा डैश यू डैश बार ये ले लिया, ठीक है, ए से बी। अब हमने क्या करना है, लैग्रेंज आइडेंटिटी ही यूज़ करनी है। हमने जब ये लैग्रेंज आइडेंटिटी पे भी सेम वही काम किया, बार अप्लाई कर दी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जब इसमें अपर लोअर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है ना, जब हम इसमें अपर और लोअर लिमिट पुट कर देंगे तो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन कौन सी है, इंटरमीडिएट कंडीशन है, उसमें से हमने वैल्यूज़ निकालनी है। प्राइम को अनप्राइम से रिप्लेस कर देना है। ये यू बार की यू डैश की वैल्यू निकाल देनी है, इसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है, ठीक है। और हमने कौन से इंटरमीडिएट कंडीशन में से निकालनी है। जब हमने वैल्यूज़ निकालनी है तो जो कटिंग हो जाएगी, सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी और हमने बता देना है कि ये ऑर्थोगोनल फंक्शन है, ठीक है। इससे आगे जाते हैं। ये देखें, जो कटिंग होती है, चीज़ कटिंग हो गई है प्लस माइनस, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ये इससे कट हो जाएगा, ये इससे कट हो जाएगा, पी भी ज़ीरो हो गया, पी ए भी ज़ीरो हो गया, तो ये सारी टर्म ज़ीरो के इक्वल आए। रेगुलर में हमारे पास क्या है कि पी ए भी ज़ीरो होना चाहिए, पी बी भी ज़ीरो होना चाहिए, तो ये ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है ना। मिस्टेक होगी, रेगुलर में हमारे पास क्या था, पी एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, आर एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, तो हम वही काम हुआ है, ठीक है। ये सारी टर्म ज़ीरो हो गई है, तो और हमें पता है कि ये जो सा है ना, इधर लिख देती हूँ, हमें कॉम्प्लेक्स में हमने पढ़ा था जेड बार किसके बराबर होता है, मोड जेड के स्क्वायर के। सेम वही हुआ है कि आर यू बार किसके इक्वल है, यू मोड के स्क्वायर के, ठीक है। और मोड का स्क्वायर ग्रेटर, इसमें मोड में जो मर्जी वैल्यू पुट करें, नेगेटिव करें तो आंसर पॉजिटिव में ही आता है। ये इस सूरत में इस सूरत में ज़ीरो आएगा इस मोड का आंसर, जब वो अंदर जो वैल्यू वो खुद ज़ीरो के इक्वल हो। मतलब कि अगर ये यू है, यू की वैल्यू 1 है तो हमारे पास 1 ही आएगा, 2 है, 4 आएगा, कोई ना कोई वैल्यू हमारे पास आएगी। ये
इस सूरत में ज़ीरो आएगी जब ये खुद ज़ीरो हो, यू खुद ज़ीरो होगा, इस सूरत में हमारे पास मोड की वैल्यू ज़ीरो आती है। तो मोड ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा, इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। तो हमने प्रूफ कर दिया ये सारी टर्म ग्रेटर दैन ज़ीरो है, तो लैम्डा माइनस लैम्डा बार ये देखें, तो हमने शो करवा दिया कि लैम्डा ये रियल नंबर है। ठीक है ना। इससे नेक्स्ट प्रूफ है, हमारे पास आइगन वैल्यू है, पीरियोडिक है, पीछे हमने पहले सिंगुलर किया फिर रेगुलर किया, अब पीरियोडिक करना है। ठीक है, सेम वही काम है, यू बार के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, कॉन्जुगेट ले लिया, लैदा कर लिया, रियल को रियल वाली वैल्यू से बार ख़त्म हो जाता है। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करवा दिया सिंपल यू के साथ। एंड बाउंड्री कंडीशंस इसकी कौन सी दी हुई हैं, ये दी हुई हैं। लैग्रेंज आइडेंटिटी करनी है, तो हमने लैग्रेंज आइडेंटिटी में अपर लोअर लिमिट पुट जब कर देनी है, तो हमने ए को या बी को रिप्लेस कर लें। ए वाले में अगर बी रिप्लेस कर लें, अगर आपका दिल करता है बी वाले में ए रिप्लेस करके, तो जो कटिंग होगा वो कटिंग हो जाएगा। ये देखें, ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएंगी। तो सेम वही काम है, हमने इधर भी बता दिया कि लैम्डा इज़ रियल है। ठीक है, आज का लेक्चर बस यहीं तक था, जहाँ पे हमने 3 क्वेश्चंस किए हैं, थ्योरम्स किए हुए हैं, 4 थ्योरम्स किए हैं। ठीक है, तो अगर आपको किसी स्टेप में समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।